जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद एवी में। रेलवे स्टेशन से सीधा हम आए हैं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। मंदिर तो अभी 15 दिन के लिए क्लोज़ था, उसके बाद 7 दिन और क्लोज़ रहेगा इस रथ यात्रा के दौरान। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी का रथ, उनके बगल में उनके भाई बालभद्र जी का रथ और उसके पीछे उनकी बहन सुभद्रा जी का रथ है। तो वाइब्स तो यहाँ पर फेस्टिवल की चालू हो चुकी है। कल बताया जा रहा है राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आएंगे। अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं। होटल तो भाई मिलना बड़ा मुश्किल है, इस रोड में तो 14-14 हज़ार के बहुत ही धर्मशाला जैसे होटल मिल रहे हैं। ये देखिए, ये रथ क्या जो आगे घोड़े लगाए जाएंगे वो भी है। अभी इस एरिया में जो ये मेन रोड है, यहीं से रथ यात्रा निकलेगी और फिलहाल तो यहाँ होटल मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो हम भी अभी सी बीच के पास जा रहे हैं, वहाँ होटल ढूंढेंगे और फिर आपको बताते हैं यहाँ पर किस तरीके से कमरे मिल रहे हैं, किस रेंज में मिल रहे हैं, तब बात करते हैं आपसे। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का त्योहार न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ट्रैवल विद एवी के इस एपिसोड में हम आपको इसी रथ यात्रा के दर्शन और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी उड़ीसा सीरीज के पहले एपिसोड में। भारत के पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही पुनर्जन्म है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात संपूर्ण संसार के नाथ। भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक है। वैसे तो भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में पूरे साल भर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ आपको हमेशा भक्तों की भीड़ दिखेगी। पर जून जुलाई के महीने में यहाँ एक ऐसा खास त्योहार मनाया जाता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। यह त्योहार है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसमें ये पूरी शहर और मंदिर के आसपास का पूरा इलाका निखर जाता है और यहाँ की सुंदरता और यहाँ का नज़ारा देखने का बनता है। रथ यात्रा की तैयारी कई महीनों से चलती है। भक्त भी कई दिन पहले यहाँ पर आ जाते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पूर्व ही सभी रथों को मंदिर के प्रांगण में ला दिया जाता है और इनकी खूबसूरती निहारते ही बनती है। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। 7 जुलाई 2024 सुबह के 9 बजे हम रथ यात्रा देखने आ गए। इस वर्ष रथ यात्रा 2 दिवस की थी। 1971 के बाद ये पहली बार है कि रथ यात्रा 2 दिन की है। जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आपका रथ यात्रा 2024 में। सुबह के 9 बज रहे हैं पर यहाँ लाखों लोगों का हुजूम दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे। कितना भीड़ हो चुकी है। कहा तो था 8 बजे से प्रोसेसिंग शुरू हो जाएंगी, पर अभी फ़िलहाल कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं, पर बहुत ही अलग सा वाइब्स दिख रही हैं, बहुत ही अलग माहौल है। सब लोग भक्ति में डूब रखे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ आरएसएस के जो संचालक हैं बहुत बड़ी संख्या में भी दिख रहे हैं और इसके अलावा पानी की बौछारें हो रही हैं। मज़ा आ रहा है। हमारे साथ बने रहिए और जल्दी आपको धीरे धीरे यहाँ पर नई नई चीज़ें दिखाएंगे। जो हो रहा है उनके बारे में बताएंगे। जय जगन्नाथ। सुबह 6 या 7 बजे से ही यहाँ लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए बेताब है। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा विश्व का सबसे अनोखा त्यौहार है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि इस त्योहार में भक्त भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं जाते, बल्कि भगवान भक्तों से मिलने मंदिर के बाहर आते हैं। पिछले 2 दिनों से पुरी में मौसम बहुत सुहाना था, पर आज रथ यात्रा के दिन गर्मी भीषण है। लगता है भगवान जगन्नाथ जी भी अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। भीषण गर्मी से लोगों को निजात दिलाने के लिए उड़ीसा फायर स्टेशन की टीम लगातार पानी का छिड़काव कर रही है। इसके अलावा उड़ीसा जल विभाग भी कई सारे टैंकर्स लाके यहां पानी का नियमित छिड़काव कर रहा है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी के रथों से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पुलिस ने घेराबंदी की है।
पूरी जगन्नाथ भक्तों से भरी पड़ी है। आपने देखेंगे यहाँ पे सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करी हैं, पीने का पानी है, फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस हैं, पीछे उस तरफ एम्बुलेंस लगी हुई है और हर जगह पे पूरी सरकार की तरफ से व्यवस्था पूरी है कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। और यहाँ पर आरएसएस के स्वयंसेवक के कार्यकर्ता आ रखे हैं, पूरी लाइनिंग उन्होंने बना रखी है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके जो है वो चला जा रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत है और आप जो है वो यहाँ पर देखेंगे कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ के कार्यकर्ता आ रखे हैं जो कि सरकार की मदद कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आज 2 दिन बाद जो है वो धूप निकली और धूप काफ़ी तेज़ है, पर यहाँ पर जो है वो लोगों में उत्साह बिल्कुल पूरा भर के है। चलिए आपसे मिलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे जगन्नाथपुरी की ये यात्रा। उड़ीसा में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से इतनी भीड़ के बाद तो और मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना क्योंकि ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज होने लगती है। इसी कारण अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें पहुंचे 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि भक्तों की संख्या और उनका जोश लगातार बढ़ता जा रहा था और उतना ही बढ़ रहा था तापमान और गर्मी भी। तो बहुत मुश्किल हो रहा था, पर हम भी तय करके आए थे कि आज प्रभु के दर्शन करके ही मानेंगे और कितनी भी देर खड़ा रहना पड़े हम इस पूरी रथ यात्रा को देख कर ही जाएंगे। यहाँ खड़े रहते हुए हमने कई कलाकारों को देखा जो अलग अलग वेशभूषा में आए थे और अलग अलग कला प्रदर्शित कर रहे थे। पानी की लगातार बौछारें ही इस भीषण गर्मी से बचा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था इन बूंदों में भीगने में, इस बारिश का मज़ा लेने में। उड़ीसा पुलिस के सभी बड़े अधिकारी हमें यहाँ देखने को मिल रहे थे। इसके साथ साथ सीआरपीएफ और आरएएफ के भी बड़े अधिकारी यहाँ आए हुए थे। उनकी मेहनत और उनकी यहाँ पर जो व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास चल रहे थे उसे देखते हुए उनको भी सलाम है कि वो बहुत मेहनत कर रहे थे। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने इस रथ यात्रा को पहली बार देखा था तो वो इसे देखकर इतने अचंभित हो गए थे कि उन्होंने एक नया शब्द जगरनॉथ, जो भगवान जगन्नाथ से संबंधित था, उससे तैयार किया। इस शब्द का अर्थ ही होता है सर्वशक्तिमान, जिससे कोई नहीं टकरा सकता। लगभग 12:30 बजे भगवान जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बालभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी अपने मंदिर से बाहर आए और इसी क्षण का तो भक्त कब से इंतजार कर रहे थे। ढोल नगारों की गूंज के साथ पंडों के कंधों पर भगवान अपने रथों पर सवार होने के लिए मंदिर परिसर से बाहर आए। पीले और लाल रंग से सुसज्जित रथ नंदी घोष है, जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है। वहीं बीच में काले और लाल रंग से सुसज्जित रथ माता सुभद्रा जी का दर्पदलन रथ है और आखिर में लाल और हरे रंग से सुसज्जित रथ भगवान बालभद्र जी का रथ तलध्वज है। मंदिर के बाहर आते ही भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी लीला दिखाई और मौसम को पूरी तरह से बदल दिया। अचानक से मौसम ऐसा लगने लगा कि जहां सुबह तो इतनी तेज धूप थी और भगवान के बाहर आते ही सडनली मॉनसून सा मौसम हो गया। ऐसा लगा कि अभी बारिश हो जाएगी, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लगी। भगवान के दर्शन के साथ ही अब धीरे धीरे हमें थोड़ा सा घुटन महसूस हो रही थी। इतनी भीड़ बढ़ चुकी थी क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए हर कोई आगे आना चाह रहा था, जिस वजह से धक्का मुक्की भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और इस कारण लगातार ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज हो रही थी। इतने छोटे से रास्ते में अगर लाखों लोग एक साथ आ जाएंगे तो वैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो हमें भी ऐसा लगने लगा कि कहीं हमें भी ऑक्सीजन की कमी की शिकायत ना हो रही हो। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम भी इस लाइन से बाहर आ जाएं और थोड़ा सा आगे की तरफ चलें और यहाँ रास्ते के नज़ारों को देखें। रथ यात्रा के इस त्यौहार में हर कोई शामिल होना चाहता है।
पर मेरी मानिए तो यह रथ यात्रा केवल शारीरिक रूप से जो बहुत अच्छी हेल्थ रखते हैं और जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, जिन्हें कोई श्वास यानी कि कोई ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं को इस रथ यात्रा में आना चाहिए। इतनी भीड़ भाड़ में वैसे ही आपको ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी, चक्कर आने लगेंगे और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। एक पल को तो हमें भी ऐसा महसूस होने लगा कि अब थोड़ी देर के लिए यहाँ से चला जाए और अपने होटल में जाके विश्राम किया जाए, क्योंकि इस भीड़ में अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह 9 बजे हम यहाँ आ गए थे, तब से हमने कुछ खाया नहीं। पीने के लिए पानी मिल रहा था, ग्लूकॉन डी था, नींबू पानी था, कई सुविधाएं थी, बट इसके बावजूद भी शरीर को जो खुराक चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी और धूप ऊपर से सारी एनर्जी सोख ले रहा था। रथ यात्रा के दौरान अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की वाइब्स बहुत अलग हैं, वो आपको हमेशा जोश में रखेंगी, पर उसके साथ साथ अपने शरीर का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग एनजीओज और धार्मिक संगठनों द्वारा यहाँ पर नींबू पानी से लेकर पानी, टॉफ़ी और खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। नींबू पानी और पानी पी पी कर हम अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे थे। यहाँ थोड़ी ही दूरी पर खाने के भी कई सारे लंगर लगे हुए थे और भंडारे हो रहे थे, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए ना हमारे शरीर में एनर्जी थी और ना ये भीड़ हमें वहाँ आसानी से पहुँचने दे रही थी। आखिरकार भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से हमें एक धर्मशाला मिल गई, जिसने हमसे 400 रुपये लिए और हमें ठहरने के लिए और रथ यात्रा देखने के लिए ये बरांडा या बालकनी जैसा एरिया प्रोवाइड किया। यहाँ जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं या तो वो इस धर्मशाला में रह रहे थे या ऐसे ही 400 रुपये 500 रुपये देकर यहाँ आए थे। हम 1:30 बजे के करीब धर्मशाला में आ गए। यहाँ हम 1-1.5 घंटा सोए। इसके साथ साथ हमने अपने फ़ोन चार्ज किए और जो ऊपर से शॉट्स लेने हैं या जो ऊपर से रथ यात्रा का नज़ारा देखना था वो भी हमें यहाँ से दिख गया। यह रथ यात्रा कुल 3 किलोमीटर की होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर जगन्नाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर अपनी जन्मस्थली गुंडीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का भी घर है, वहां जाते हैं। ये जो पैसेज आप देख रहे हैं ये एम्बुलेंस के लिए बनाया गया है, ताकि इस भीड़ भाड़ में एम्बुलेंस को जाने में कोई दिक्कत ना हो। और सच मानिए हमने हर 5 से 10 मिनट में लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा जाते हुए देखा है। यहाँ लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ जाता है। लोग आ तो जाते हैं रथ यात्रा को देखने के लिए, पर वो अपनी हेल्थ कंडीशंस का ध्यान नहीं रखते हैं, जिस कारण डिहाइड्रेशन और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। दोपहर के 3 बज चुके थे और इस भीषण गर्मी में लोग भी तप रहे थे। इसके साथ साथ वीआईपीज का आना लगातार चालू था। उड़ीसा के लोकप्रिय सीएम नवीन पटनायक जी आ चुके थे। इसके साथ साथ उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी आ चुके थे। उनके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के सांसद संबित पात्रा और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं, वो भी इस रथ यात्रा को देखने के लिए आ चुके थे। धर्मशाला की छत से रथ यात्रा का नज़ारा और सुंदर लग रहा था। ऊपर से तो ऐसा लग रहा था जैसे ड्रोन शॉट्स दिख रहे हों। भीड़ बढ़ती जा रही थी और अब जैसे जैसे शाम हो रही थी लोगों का उल्लास और बढ़ रहा था, क्योंकि किसी भी समय रथ यात्रा शुरू हो सकती थी। हम भी भगवान के रथ को खींचने और उनकी रस्सी पकड़ने के लिए बेताब थे। तो दोस्तों इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं और भगवान जगन्नाथ जी का रथ और उनके भाई बालभद्र जी और बहन सुभद्रा जी का रथ, तीनों में से एक भी रथ अब तक मूव नहीं हुआ है अपनी पोजीशन से। तो काफ़ी देर हो गई है। हमने अभी एक धर्मशाला पर जाकर थोड़ा सा किराया पे एक रूम सा लिया और उसके ज़रिए हम यहाँ छत पे और बालकनी के ज़रिए जो है वीडियो बना पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ छत से कितनी भीड़ हो रही है। आइए फिर साथ दिखाता हूँ। रथ यात्रा से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी मैं आपको बताता हूँ। रथ यात्रा से करीब 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी को
108 कलश भरकर सुगंधित जल से नहलाया जाता है और इसके बाद भगवान अपनी मानव लीला दर्शाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। फिर 15 दिन भगवान एकांतवास में रहते हैं और इस बीच उनका चेकअप भी होता है डॉक्टर के द्वारा। और इसके बाद जब भगवान ठीक होते हैं तो वो अपने रथ में सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से गुंडीचा माता मंदिर तक जाते हैं और इसी बीच भक्तों का पूरा भीड़ और जमावड़ा उन्हें देखने के लिए यहाँ इकट्ठा होता है। लगभग 5:30 बजे छत पर कुछ हलचल महसूस होने लगी और लोगों ने जय जगन्नाथ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे ये समझ में आने लगा कि वाकई में रथ यात्रा शायद शुरू हो चुकी है और हम भी फटाफट आए छत के किनारे रथ यात्रा को देखने के लिए और हमें मालूम हुआ कि रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और भगवान बालभद्र जी का रथ अपनी जगह से आगे खींचा जा चुका है। फटाफट हम भी धर्मशाला से लोगों की भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए पहुंच गए बालभद्र जी के रथ के सामने और हमने डिसाइड किया कि हम इनकी रस्सी को छुएंगे और रथ को खींचेंगे। जय जगन्नाथ। फाइनली वो मोमेंट आ गया है, रथ जो है वो चलना स्टार्ट हो गए हैं। ये बालभद्र जी का यानी कि बलराम जी का रथ है, इसका नाम आपका तल ध्वज है। पीछे सुभद्रा जी का है, उसका नाम आपका दल दर्पण है और सबसे लास्ट में आपका कृष्ण जी का, उसका नाम आपका नंदी घोष है। हमने रस्सी भी खींची है इस रथ की, हमारे पूरे दर्शन जो है यहाँ पर आकर सफल हो गए। ये बिल्कुल जो है वो आपका एक ऐसा टाइम था जो कि सोच नहीं सकते थे पूरा होगा। जय जगन्नाथ। अब हम पर भी रथ यात्रा का खुमार चढ़ने लगा था और हम भी भगवान की भक्ति में लीन हो चुके थे और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें भीड़ का सामना करना पड़ रहा था और नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे ठीक सामने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं और उनके साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री और पुरी के सांसद हैं। लगभग 6:30 बजे माता सुभद्रा जी का रथ भी खींचा जा रहा था और अब यह रथ भी गुंडीचा माता मंदिर की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार हमें माता सुभद्रा जी के रथ की रस्सी खींचने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। रथ यात्रा के दौरान इतनी भीड़भाड़ होती है और इतनी धक्का मुक्की होती है कि जब रथ गुजर जाते हैं तो यहाँ सैकड़ों चप्पलों का सैलाब देखने को मिलता है। जूते चप्पल ऐसे पड़े हुए हैं। इसके अलावा इतनी धक्का मुक्की होती है, इतनी दिक्कतें आती हैं, बट भगवान की आस्था बनी रहती है। 7:15 बज चुके हैं। बालभद्र जी का रथ जो है वो यहाँ से जा चुका है, सुभद्रा रानी का रथ जा चुका है। बस प्रभु ही जो है हमें तरसा रहे हैं, हमारा पूरा टेस्ट ले रहे हैं।
पर हम भी जो है वो पक्के वक्त हैं, उनके रथ को जब तक खींचेंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं। बस प्रभु जल्दी से जल्दी आ जाइए। जय जगन्नाथ। आखिरकार भगवान जगन्नाथ जी ने अपने रथ से सभी भक्तों को दर्शन दिए, और दर्शन भी इतने सुंदर दर्शन कि सभी ने भगवान के ऐसे दर्शन शायद ही किए हों। बट हमारी बदकिस्मती कि जो बालभद्र जी के रथ के दौरान उनको खींचते वक्त जो भीड़भाड़ हुई थी, जो धक्का मुक्की हुई थी, उसमें लगभग 300 के आसपास लोग जख्मी हुए थे और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण रथ यात्रा को आज रोक दिया गया। वैसे भी इस साल रथ यात्रा 2 दिन की थी, तो इसीलिए अब रथ यात्रा को कल कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। इस बीच भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने ही मिल रहे प्रसाद को हमने खरीदा। इसे हम अपने घर लेके जाएंगे और अपने रिश्तेदार और दोस्तों में बांटेंगे। रात्रि लगभग 8 बजे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम वापस अपने होटल की ओर जाने लगे। ये बड़ा दांडा मार्ग जहाँ से रथ यात्रा निकलती है, यहाँ से हमारा होटल लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम पहले 1 किलोमीटर पैदल और फिर वहाँ से रिक्शा करके अपने होटल पहुँचे। उम्मीद है दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा जो विश्व प्रसिद्ध है, और न केवल उड़ीसा बल्कि पूरे भारत और विश्व के कई हिस्सों में, यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट के कई देशों में मनाई जाती है। तो इस व्लॉग से हमने कोशिश करी आपको इसकी जानकारी देने की। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आई हो। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी उड़ीसा सीरीज के नेक्स्ट व्लॉग में। ये सीरीज में हम आपको उड़ीसा के गोल्डन ट्रायंगल घुमाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।